Hi everyone, today I am discuss about magnetic energy stored in इंडक्टेंस। तो अब मैग्नेटिक एनर्जी उस इंडक्टेंस में कितनी स्टोर होती है। देखो, जब हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस में करंट क्या होती है, जब इंडक्टेंस में क्या होती है, करंट जीरो से मैक्सिमम होती है, यानी जीरो से क्या होती है, जीरो टू मैक्सिमम। जो करंट होती है आपकी क्या होती है, जीरो टू मैक्सिमम, ठीक है, तक जीरो से मैक्सिमम करने तक होने तक जो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा, ये सोर्स है, ये क्या है आपका सोर्स है, ये सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं, यही वर्क डन क्या होता है आपका एनर्जी के रूप में, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। यही वर्क डन मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी इंडक्टेंस में करंट को जीरो से मैक्सिमम तक बनाने के लिए हम सोर्स ईएमएफ के द्वारा जितना वर्क डन किया जाता है, यही वर्क डन मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो इसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम मैग्नेटिक। देखिए, कोई कॉइल ले लेते हैं, एक कॉइल है आपकी जिसपे क्या है, आई करंट्स फ्लो हो रही है। ये क्या है आपकी, कोई कॉइल है, इसमें क्या हो रही है आपकी, आई करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, जिसका मैग्नेटिक इंडक्टेंस क्या है, एल है, जिसका इंडक्टेंस एल है। और देखिए इसमें कितने करंट आई फ्लो हो रही है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सपोज क्या है, ई है, ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, तो अब देखिए कोई इंडक्टेंस है जिसका इंडक्टेंस आई है। देखो अब इसमें इस सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट में क्या होती है, करंट चेंज होती है, तो सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज होता है। जब इसमें करंट चेंज होगी तो सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर आई चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो सर्किट में एक क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, एक अपोज करने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, यदि सर्किट में क्या सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल हो तो एल एवं करंट आई है, तो इसमें जो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होगा आपका, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं सपोज में क्या है, डी आई अपॉन डी टी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका, अलोंग इंडक्टेंस कॉइल के, ई एल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये क्या होगा, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी होगा। ठीक है, एल इंटू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। यहां हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो ई एल इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। मैग्नीट्यूड मींस इसकी डायरेक्शन हम कोई लिख नहीं रहे हैं। देखो अब क्या होता है, इसमें जो वर्क डन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। इसमें जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो होगा यानी स्मॉल पार्ट्स में होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज के फॉर्म में होती है। तो वर्क डन जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अपोजिट, इसमें चार्ज के द्वारा वर्क डन कितना होगा। सपोज वो चार्ज स्मॉल अमाउंट में क्या है आपका, डी क्यू चार्ज है, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन होगा। यानी
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मीन्स चार्ज के अगेन वर्क करेगा। सपोज स्मॉल अमाउंट में क्या है, चार्ज है, तो स्मॉल अमाउंट में भी क्या होगा, आपका वर्क होगा। ठीक है, तो यहां से हम dw इक्वल टू, यानी हम पोटेंशियल की v इक्वल टू क्या होता है आपका w/q से, यहां से dw इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v की जगह हम e लिखेंगे, el लिखेंगे, यहां पर el इंटू क्या हो जाएगा dq, el इंटू dq, यहां पर पुटिंग l, el इंटू dq, l की वैल्यू हम रख सकते हैं, el की वैल्यू रख सकते हैं, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा l इंटू di अपॉन dt इंटू dq, लिख सकते हैं l इज इक्वल टू di अपॉन dt इंटू dq। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, dw इज इक्वल टू l इंटू dq अपॉन dt इंटू di लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये dw इज इक्वल टू l इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, L I इंटू डी आई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, I पढ़ते हैं, L I इंटू डी आई। ठीक है, अब देखो टोटल फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू L कांस्टेंट है L I इंटू डी आई। देखो ये करंट कहां से कहां तक फ्लो हो रही है, पहले जीरो से मैंने कहा था, जीरो से क्या हो रही है, I तक क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो मैं इसके बाद ऊपर आ रहा हूं, यहां पर नोट कर ले, तो यहां पर इंटीग्रेशन W का तो क्या होगा, W हो जाएगा L इंटू ये हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2, ये कहां से कहां तक वरी करेगा, जीरो से I तक वरी करेगा, तो इसको हम L लिखेंगे I स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो ये क्या होगा W इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। यही वर्क डन क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे हमने UM लिखा, UM इज इक्वल टू, यही वर्क डन मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, W इज इक्वल टू UM इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, यही एनर्जी क्या होगी, इंडक्टेंस में क्या होगी, स्टोर्ड होगी। अब हम जानते हैं जो इंडक्टेंस है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज क्या है आपका फाई है, जो इंडक्टेंस है उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई है, तो फाई इज इक्वल टू L इंटू आई पढ़ा है हमने, L इंटू आई है। ठीक है, तो देयरफॉर UM इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, UM इज इक्वल टू, इसी को यहीं पर आते हैं, UM इक्वल टू हाफ L इंटू आई इंटू आई लिख दिया। ठीक है, आई स्क्वायर को दो बार लिख दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स को हम फाई लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, UM इज इक्वल टू हाफ फाई आई, ये क्या होगा फाई आई, ये भी क्या होगी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, या ये कहो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है आपका। इसके बाद आता है आपका क्या, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी, पूछा जाता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम और क्या कह सकते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी टोटल मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सपोज हम करते हैं कोई कॉइल है जिसकी क्या
नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कोई कॉइल है जिसकी लेंथ क्या है L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया मींस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस सोलेनोइड की बात करते हैं, सोलेनोइड या कोई कॉइल, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, हम पढ़ चुके हैं। L की सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। L इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन N स्क्वायर अपॉन L इंटू A, पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट क्या, म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L अप इंटू A, ये हम पढ़ चुके हैं। L क्या है, उस कॉइल की लेंथ या सोलेनोइड की लेंथ, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, A क्या है, उस कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस इतना होता है। अब देखो मैंने इसको क्या किया, म्यू नॉट इंटू N स्क्वायर A इंटू L से मल्टीप्लाई भी किया और L से डिवाइड भी किया, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में L स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो यहां पर हम जानते हैं, सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम स्मॉल n से शो कर रहे हैं, ये क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L होगा, तो N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू दिस इक्वेशंस, तो यहां पर हम L इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A, लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर A L, म्यू नॉट N स्क्वायर A L लिख सकते हैं ऐसा, म्यू नॉट N स्क्वायर A L। ठीक है, उस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो है उस सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस, हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उस सोलेनोइड के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसे हम B से डिनोट करते हैं, ये होगा आपका B इज इक्वल टू, ये भी जानते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I होता है। उस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस तरह से हमने I को फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट इंटू N। ये अभी थोड़ी देर में काम आएगी इसलिए, ठीक है, ये तो है आपका इक्वेशन 2। अब देखो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी यानी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी डेंसिटी, उससे भी मैं सपोज यहाँ पर U कैपिटल U M से शो कर रहा हूं। ये क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, हाफ Li स्क्वायर है हमारी, क्या है हम जानते हैं, स्टोर कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था, हाफ Li स्क्वायर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होता है, A इंटू L लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू भी रख सकते हैं, I की वैल्यू भी रख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट हाफ L की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N स्क्वायर A L, ये तो है L की वैल्यू, हाफ तो हाफ है, ये L की वैल्यू आएगी। I की वैल्यू क्या है, B स्क्वायर अपॉन, क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर अपॉन ये B स्क्वायर, I स्क्वायर है तो B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन, ये डिनोमिनेटर में यही रहेगा आपका, क्या इक्वल टू का साइन है, डिनोमिनेटर में इसका वॉल्यूम, यहाँ L और I की वैल्यू रख चुके हैं, तो यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, N स्क्वायर से N स्क्वायर टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है, N स्क्वायर से N स्क्वायर, AL से AL कैंसिल आउट हुआ, N स्क्वायर से N स्क्वायर, AL से AL, एक म्यू से म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ। अब बचेगा क्या आपका
यू एम इज इक्वल टू, एक तो हाफ बचा, एक ऊपर क्या बचा, खाली बी स्क्वायर बचा है, नीचे म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है आपको 2-3 मार्क्स में।